नमस्कार दोस्तों, मैं युवराज तुर्कर एक नई ज़िंदगी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज एक ऐसी कहानी के बारे में चर्चा करेंगे जिसके कारण हम अपने व्यवहार से समाज में अच्छे या बुरे कैसे दिखते हैं, अच्छे व्यवहार से अच्छे और बुरे व्यवहार से बुरे कैसे दिखते हैं। तो दोस्तों, चलो हम कहानी बताते हैं। एक राजा था जिसका नाम धनीराम था और वो अपने प्रजा में बहुत अच्छा राजा माना जाता था और अपने प्रजा को बहुत खुश रखता था। इसलिए उसकी बहुत ज़्यादा वाही और इज्जत थी, क्योंकि वो अपने प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। इसलिए प्रजा उसकी बहुत इज्जत करती थी। और जिस की प्रजा अगर खुश है और वहाँ का राजा अच्छा है तो सब चीज़ से परिपूर्ण रहेगा ही रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों, तो राजा बहुत दुखी रहता था। वो इसलिए दुखी रहता था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। प्रजा सुखी थी लेकिन वो दुखी रहता था संतानहीनता के कारण। लेकिन उसके बहुत साल बाद उसको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है राजा को, धनीराम को। जब उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती तो बहुत खुश होता है और प्रजाओं को बहुत ज़्यादा अपना धन धान्य और उनसे परिपूर्ण करके खाना अपने महल में निःशुल्क, यानी बहुत अच्छा, बहुत प्रजा को बहुत खुश रखता है पुत्र रत्न की प्राप्ति के कारण। तो जब पुत्र रत्न प्राप्त होता है तो खुशी के कारण जब धीरे धीरे जब आगे बढ़ता है और उसका बालक का नाम राजकुमार रहता है, राजकुमार नाम रखता है अपने बालक का, तो उसे इतना प्यार देता है, इतना लाड़ प्यार कि उसे एक चीज़ की भी कमी नहीं होने देता और एक चीज़ भी उसे एक शब्द भी डांटता भी नहीं थे। इस वजह से वो उसे ऐसे पालन पोषण किया गया था कि वो बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसकी आदत बिगड़ने लगती है। वो एक चीज़ को भी ना नहीं सुनता था। जो चीज़ चाहिए उसे वो चाहिए ही चाहिए होती थी, क्योंकि उसे वैसा ही व्यवहार दिया गया था, उसे वैसी संस्कार दिया गया था। कोई भी चीज़ की कमी नहीं, क्योंकि राजा का लड़का था, हर चीज़। लेकिन जब ये बचपन में जब किया जाता तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब इंसान बड़ा होता है और यही चीज़ उसके लिए गलतियाँ होने लगती है, ये चीज़ उनमें गलतियाँ नज़र आने लगती है, तो उस बच्चे में भी, उस राजकुमार में भी वैसी ही गलतियाँ आने लगी कि वो हर चीज़ को फेंक देना, ये कर देना, प्रजाओं के साथ दुर्व्यवहार करना, कोई बात को नहीं सुनना, अपने महल के जो मंत्री थे, द्वारपाल थे, उनसे दुर्व्यवहार करना, क्योंकि उसे इतना प्यार दिया था कि तो किसी की सुनता नहीं था दोस्तों। तो इसलिए उसका व्यवहार ऐसा बन चुका था। तो उसके प्रजा में भी बहुत सी शिकायतें राजा को आने लगी कि आपका जो राजकुमार, जो बालक है, बहुत दुर्व्यवहार करता है, प्रजा उससे नाखुश है, राजा से खुश है लेकिन उसके पुत्र से नाखुश है। तो राजा चिंतित रहने लगा कि अब मैं कैसा करूं। अब कर तो दिए बच्चे को लाड़ प्यार से, बड़ा जो भी है वो तो कर तो दिए, लेकिन अब क्या किया जाए। तो उन्हीं के महल में एक मंत्री रहता है, उन्होंने राजा को सुझाव दिया कि राजा साहब, यहाँ दूर जंगल में अपने एक महर्षि का आश्रम है, उन्हें राजकुमार को वहाँ पे कुछ दिन के लिए रखा जाए ताकि वह जीवन की हर चीज़ को सीख सके कि जीवन को कैसा जिया जाता है, लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। तो राजा मान गया। उसके बाद जब वो अब महर्षि के पास अपने पुत्र को लेके गए तो उसकी परिस्थितियों को समझाया गया कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं इनके साथ। तो महर्षि बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो वहाँ उसे छोड़ के आ जाते हैं। जब वहाँ भी वैसे ही व्यवहार करने लगा, उन्हें वहाँ के जो आश्रम में और जो बालक थे ज्ञान लेने वाले, उनके साथ दुर्व्यवहार और ये वो बहुत दुर्व्यवहार करने लगा। तो धीरे धीरे जब उसको महर्षि ने बोला कि आप भिक्षा मांग के खाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ये महलों जैसा जीवन यहाँ नहीं जीना पड़ेगा, खुद से ही आपको सब कुछ करना पड़ेगा। तो कुछ दिन करता था, लेकिन बहुत बहुत दिनों बाद जब थक गया कि बोले नहीं मुझे करना ही पड़ेगा, तो वो जब धीरे धीरे सीखने लगा तो फिर महर्षि ने उनको अपने पास दूर जंगल में अकेले ले जाके उन्हें समझाया कि ये जो गुलाब का फूल है इसको तोड़िए।
तो वो गुलाब के फूल को तोड़ता है और बोला उसको सूंघिए। तो जब वो उसको सूंघता है तो उसको बोले कैसा लगा? बोले बहुत अच्छा लगा। उसकी तारीफ़ कर रहा था कि बहुत अच्छा सुगंध है, इसकी सुगंध से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वातावरण साफ, दिमाग में अच्छा लग रहा है ऐसा। तो वहीं फिर आगे में चलकर नीम की पत्ती को तोड़ के लाओ बोले। जब नीम की पत्ती को तोड़ कर लाया और बोले उसे खाइए, तो जब वो नीम की पत्ती को खाता है तो बहुत सारा कड़वापन और बोलता है मुझे पानी चाहिए, वो यानी अलग व्यवहार करने लगा कि इतना कड़वापन और ये वो, मुझे मीठा चाहिए, मुँह कड़वा हो गया, पानी लाओ। तो ऐसा तड़पने लगा। तो फिर महर्षि ने उन्हें वही बोला कि हमारे जीवन में भी यही होता है। जब आपने गुलाब का सुगंध आपको अच्छी लगी तो ये सोच लो कि लोग आपको पसंद कर रहे हैं, और वही है जब आपने नीम का कड़वा पत्ता खाया तो कितना कड़वा अपने आप में व्यवहार में देखो। तो वैसे ही हमारे बोल से जब हम लोगों को गलत बोलते हैं, हमारा व्यवहार गलत दिखाते हैं, तो कितने हम पे वो कड़वा सोचते होंगे, नाराज़ होते होंगे। तो उस राजकुमार को वहाँ समझ में आ जाता है कि हाँ, गलत व्यवहार से आदमी क्रोधित होता है और उसकी इज्जत नहीं होती समाज में, उसे बहुत अलग नज़रों से देखा जाता है, धुतकारा जाता है। तो उसको उस चीज़ को वहाँ उस में समझ में आ गया। तो कहानी ये है दोस्तों कि गलत व्यवहार हमेशा समाज में पीड़ादायक ही होता है और उसे कोई पसंद नहीं करता, उसे धुतकारा ही जाता है। जैसे वो राजकुमार के साथ हुआ। उसके बाद वो राजकुमार जब अपना राजमहल वापस जाता है तो बहुत अच्छा व्यवहार करने लगता है, बहुत सीख जाता है और एक बहुत अच्छा राजा बनता है। वो जो प्रजा उसको बहुत अच्छी चाहती है, ऐसा राजा बन जाता है इस शिक्षा से। तो यही हमें शिक्षा देती कि हमें अपने जीवन में गुलाब के फूल की तरह खुशबू फैलाने वाला हो, ना कि कड़वापन हो। तो हमें लोग प्यार दें। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है दोस्तों कि हमें भी अपने व्यवहार से, अपने कर्मों से, अपने हर कार्यों से हमें लोगों को कि अच्छा, हमें लोगों के व्यवहार दिखाकर उनके वाही हमें वो करना है, ताकि हमें सब समाज में हमें अच्छा से अच्छा जाने, हमारे व्यवहार से किसी का गलत ना हो। तो ये कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है दोस्तों। ये कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिए। आप अच्छे रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, यही मेरी प्रार्थना है। नमस्कार, जय हिंद।